हरि ओं सुप्रभातं छात्राः मम नाम अञ्जलिः अस्ति। अहं संस्कृतस्य छात्राध्यापिका अस्मि। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय संस्कृतस्य छात्राध्यापिका अस्मि अहं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वेदामृतम, अर्थात वेद रूपी अमृत। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। परिचय: भारतीय वैदिक वाङ्मय क्या होता है? साहित्य। वाङ्मय संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण विषयों का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अंतस चेतना क्या है? आंतरिक चेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। वैदिक काव्य में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व क्या होता है? भाईचारा, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है। वैदिक साहित्य इन सब का आगार है, जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य वो वैदिक काल था, वो तब इतनी सामाजिक कुरीतियाँ नहीं थी जितनी कि अब है। वैदिक साहित्य पहले के वातावरण के बजाय आज जो है वो ज़्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृतो क्या है? जो वेद में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। जो ऋग्वेद अमृतों का ज्ञान है, अमृतों का भंडार है, वो क्या है? ऋग्वेद। और सबसे बड़ा वेद कौन सा? वो भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया है। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। अब हर मंत्र के पीछे लिखा, जैसे री, यजु, अथर्व ऐसे लिखा मिलेगा। वो इसमें ऐसे लिखा मिलेगा, उसके पीछे संख्या भी लिखी मिलेगी। उसमें क्या है? 10वें मंडल से 191वें सूक्त से दूसरा मंत्र है पहला। ठीक है। अब ऋग्वेद में मंडल है, इसमें 10 मंडल है। ये सबसे बड़ा वेद है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इससे पहले मैं बता दूं कि पाठ शुरू होने से पहले मंत्र का अर्थ, ठीक है, अर्थ करने से पहले कि वेद 4 होते हैं। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन्हीं की जो रचना है, इन वेदों की रचना की है, वो ऐसा माना जाता है कि किसी पुरुष विशेष द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। इनकी रचना करने के लिए परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 विषयों को ज्ञान दिया था। वैदिक ज्ञान मंत्रों का ज्ञान दिया था। ऋग्वेद का ज्ञान किससे दिया? अग्नि को। और यजुर्वेद का ज्ञान वायु को दिया। और सामवेद का ज्ञान आदित्य को दिया। और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा को दिया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। इस पाठ में जो मंत्र है वो 3 वेद से संग्रहित है। कौन से हैं? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। सामवेद से इस पाठ में कोई मंत्र नहीं है। अब पहला मंत्र पढ़ेंगे। संगच्छध्वम्। यहाँ परमात्मा से प्रार्थना की गई है, हम एक साथ चलेंगे। तुम एक साथ चलो। यहाँ एक साथ चलने का ये नहीं है कि तुम कदम मिलाकर चलो, नहीं। वैचारिक मतभेद ना हो, ठीक है। वैचारिक मतभेदों को मिटा करके, शारीरिक और मानसिक मिटा करके तुम सब एक साथ चलो, उन्नति के पद पर अग्रसर हो। ठीक है, आए समझ। अब समवद्धवम का अर्थ देखो। एक समान बोलो, या एक समान बोलने का मतलब जो भी अच्छी बातें हैं उन सब को ग्रहण करो और अपने उच्चारण में उन्हीं बातों का प्रयोग करो, अपने आचरण में भी उन बातों का प्रयोग करो। ठीक है। तुम्हारे मन जो भी हैं एक साथ अर्थ ग्रहण करे या जाने। वह मनांसी जानता, इसका क्या है? वह का पहले बता दिया था। और इसमें तुम्हारे मन है जो भी, वो एक साथ अर्थ ग्रहण करे या जानता।
ठीक है। अब दूसरी पंक्ति देखेंगे, देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासते। इस पंक्ति में जो देवताओं के साथ मनुष्य की तुलना की गई है, जिस प्रकार देवताओं ने काम किया था वैसे ही तुम भी करो, ऐसे ऐसे बताया। ठीक है। अब अर्थ देखें, जैसे, यथा जैसे, पूर्व काल में, देवलोग, भाग्यम, भाग्यम उस आहुति को बोल रहे हैं जो हवि सामग्री होती है, हवन में होती है। उस सामग्री में जो सामग्री में समान होता है उस सामग्री को बोल रहे हैं यहाँ। ठीक है। जैसे पूर्व काल में देव लोग उस सामग्री को एक साथ मिलकर ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम भी एक साथ चलो, एक समान बोलो और तुम्हारे मन जो भी हो एक साथ एक समान ग्रहण करे या जाने। ठीक है। अब दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, वो भी ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से 191वें सूक्त से चौथा मंत्र है, समानी व आकुति समाना हरिद्यानी व। ठीक है। समानम अस्तु वो मनो यथा व सु से अस। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। आगे अब समानी व आकुति, समानी यहाँ पर व का अर्थ पहले बताया कि तुम्हारा, और न इसके विपरीत है, न हमारा होता है। आकुति संकल्प या प्रतिज्ञा, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वो समानी समान हो, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा बनो, तुम्हारी हृदयानी हृदय भी समान हो। समानमस्तु यहाँ पर पहली पंक्ति में तुम्हारा संकल्प वो भी समान हो, हृदय भी समान हो, अपने हृदय से किसी का बुरा न सोचना, अपनी वाणी से बुरा न बोलना, और कर्म से भी न किसी का बुरा कर्म करना। अब दूसरी पंक्ति क्या है, समानम अस्तु वो मनो यथा वैसु से अस्ति। यहाँ वह तुम्हारे मन भी समान हो, तुम्हारे वह का पहले बताया, तुम्हारे मन भी समान हो, जिसका अर्थ तुम्हारी अच्छी संगति भी अच्छी हो। ठीक है। तुम्हारे मन भी समान हो, जैसे तुम्हारी जैसे तुम जहाँ जिस संगति में तुम रहोगे वो संगति अच्छी रहे। आज की क्लास में हम 2 मंत्र ही पढ़ेंगे। आज हमने वेदामृतम पाठ का परिचय पढ़ा और 2 मंत्र पढ़े। दोनों मंत्र ऋग्वेद से हैं, 10वें मंडल 191वें सूक्त से, दूसरा मंत्र और चौथा मंत्र। ठीक है। धन्यवाद।